आज जो किस्सा मैं आपको सुनाऊंगा उसका उन्वान है जिक्र खूबां, जिसका तर्जुमा संस्कृत की मशहूर किताब पंचतंत्र से किया गया है। मैंने ये किस्सा कुछ दिन पहले अपने बहुत ही पसंदीदा नरेटर ज़िया मोहिद्दीन साहब की आवाज़ में सुना था और मैं बिलाशुबा उस मेयार को नहीं पहुंच सकता, मगर मेरी ये हकीर सी कोशिश सिर्फ उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए है। तो पेश करता हूं औरत की हिलकत अज़रूए तमसील। हिंदी शायरों ने औरत की हिलकत का किस्सा इस तरह लिखा है कि आगाज़े अफरीनश में खल्लाके दो आलम ने जब औरत के पैदा करने का इरादा किया तो मालूम हुआ कि सारा मसाला मर्द के पैदा करने में काम आ गया है। औरत के बनाने के लिए आलम इजाद में कोई चीज एतबार के लायक ना रही। बड़े गौर तामुल के बाद ये तदबीर कारपरदाज़ाने अज़ल के जहन में आई कि चेहरे की शक्ल तो चांद से ली जाए और खमे अबरू हिलाल से, कुंचाए नाशगुफ्ता से दहन और बरगे गुल से होंठ, नरगिस से शहला से आंख, सर्व से कद, नसरीन से बदन और कबक से रफ्तार ले ली जाए। शबे तार से बालों की स्याही और दराजी शबे हिजरा से बालों की दराजी ले ली जाए। याकूत से होंठों की सुर्खी, पत्थर से संग दिली और तोते की आंख से बेमरवती मांग लें। माथे की चमक कुंदन से और दांतों की दमक मोतियों से ले लें। कुलकुले मीना से आवाज की खनक और शमे सोजा से आंसुओं की लड़ी जरूरत के वक्त आरियतन ले लो। गर्दिश रोजगार से मिजाज का तलवन ले लिया जाए। गले में बाहें डाल देने की अदा सरे दस इश्क पेचा से ले लो और देखते रहो कि बरगे गुल पर जब कतराए शबने में नसीमे सहर से जुम्बिश में आए, उस वक़्त उसके दिल के धड़कने की तस्वीर खींच लेना। हुए जफा चरखे सितमगार से और कभी भूले भटके की रस्म वफा चकवे चकवी से मांग लो। कमर की जरूरत नहीं कि दहने यार की तरह नजर नहीं आती। जुल्फ को परेशान और आईना रुखसार को दरख्शां बना देना। जबान के लिए सोसन की कलम कैंची से काट कर लगा देना। लड़कपन की अटकेलियां बिल्ली के उन बच्चों से जो पंजों में नाखून छुपाना निकालना सीख गए हों ले लेना। और खुद अपने बच्चों की हिफाजत में जान पर खेलने के तेवर शेरनी से ले लो। अदाओं में बुलाने से भागना और ना मिलिए तो खुद मिलने के बहाने ढूंढना। निगाह से बुलाना और जुबान से कोसना। मुंह ना लगाने पर गले का हार बन जाना और नाज बर्दारी की जाए तो लापरवाही की शिकायतें करना और ऐसी हजार नाजो अंदाज की बातें कूट कूट कर भर देना। गरज ऐसी ही इज्तमाए ज़िद्दैन से आलम इजाद के नुस्खा नवीसों ने ये माजून मुरक्कब यानी औरत को बनाकर मर्द के हवाले कर दिया। कहते हैं कि इस वाक़े के चंद रोज़ के बाद इंसान ने खुदा से शिकायत की कि ये तोहफा जो मुझे अता हुआ है मेरे लिए भलाए जान है, इसको वापस ले लिया जाए। इसने मेरी जिंदगी अजीरन कर दी। इसकी जुबान हदंगे नजर से ज्यादा तेज है। ये बला की तरह पीछे पड़ी रहती है, मुझे किसी तरफ निगाह उठाकर देखने नहीं देती। इसके मारे मुझसे कोई काम नहीं होता, बेसबब खफा रहती है। इससे पीछा छुड़ाना मुश्किल हो गया है, मेरी इसकी नहीं बनती। हुक्म हुआ कि तुम्हारी इसकी नहीं बनती तो तुम उसे यहां छोड़ जाओ। 2-4 दिन ही गुजरे होंगे कि हजरत इंसान फिर खालिक के पास हाजिर हो गए और अर्ज की कि परवरदिगार, जब से औरत छूटी मुझे बड़ी तकलीफ है। रात दिन उसका ख्याल रहता है। घर उजड़ गया, जिंदगी का लुत्फ जाता रहा। शबे तार में वो चांद सा चेहरा रह रह कर याद आता है। परेशानियों में जुल्फे परेशान का ख्याल जो बन जाता है तो पहरों नींद उचट जाती है। इरशाद हुआ कि औरत को तुम ही खुद छोड़ गए थे ना, तुम्हारा जी चाहे फिर ले जाओ। क्या देखते हैं कि दूसरे तीसरे दिन हजरत इंसान फिर खुदा के पास ये अर्ज लेकर पहुंचे कि बंदा दरगार कुछ अर्ज नहीं कर सकता। बूर के लड्डू का सा हाल है कि खाए तो पछताए, ना खाए तो पछताए। लेकिन मैंने बड़े गौर से देखा कि औरत से इस कदर आराम नहीं जिस कदर की तकलीफ है। हजूर इसे रख लें। फरिश्तों को हुक्म हुआ कि इस अहमक को निकाल दो।
اس سے کہہ دو کہ جس طرح مناسب جانے کرے۔ اس پر انسان نے کہا، حضور اس کے ساتھ تمام عمر کاٹنی مشکل ہے۔ جواب ملا کہ اس کے بغیر بھی تمہیں جینا مشکل ہو گیا تھا۔ اس کے بعد فرشتوں کو حکم ہوا کہ اسے بکنے دو، کارخانہ عالم میں اور بہت ضروری کام ہے، یہاں ایسی فرصت نہیں کہ کوئی بیکار کے جھگڑوں میں پڑے۔